राम राम जी सभी को। तो भाई अभी मन्नू गया हुआ है स्कूल। उसका एग्ज़ाम था, बस 2 एग्ज़ाम हो रह गए। एक आज का एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम और उसके बाद ये छुट्टी। मतलब 15 दिन सिर खाएगा घर पे। सिर नहीं खाता वैसे, मेरा बच्चा शरीफ है, अपने एक साइड कोने में पड़ा रहता है फ़ोन लेके। बट लेकिन फ़ोन लेके हम उसको चिल्लाते रहते हैं, फिर फ़ोन छोड़ देता है। उसको मैं फ़ोन छुड़वा दूँ तो मम्मा क्या बना रहे हो, मम्मा कुछ अच्छा सा बना दो, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो चलो जी, ये भी ज़रूरी होता है ना। और मेरे से कल परसों की वीडियोस में किसी ने पूछा हुआ था, दीदी आप इतने पतले कैसे हुए। तो भाई मैं पतली नहीं हुई हूँ। किसी किसी ड्रेस में लगता है ऐसे, किसी किसी ड्रेस में मोटापा लगता है। मतलब डिपेंड करता है ना वो ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है। अब किसी किसी सूट जो हमारा यहाँ से टाइट होगा वो उसमें मैं थोड़ी मोटी लगूंगी। कोई कोई ड्रेस ऐसी होती है जिसमें बंदा स्लिम लगता है। तो पतली वतली तो हो ही नहीं हो, आपको पता ही है। आप लोगों के साथ सारी चीज़ें तो शेयर करती हूँ। हर दूसरे दिन तो हमारा बाहर का खाना होता है। आजकल बस मुझे बाहर का खाना सूट नहीं कर रहा। मैं जब भी खाती हूँ ना, 2-3 दिन मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। बस ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। लूज़ मोशन लग जाते हैं या फिर पेट में दर्द हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसी कोई चीज़ हो जाती है। बट फिर भी मैं खाती हूँ, कंट्रोल नहीं करती हूँ। होता नहीं है, जब सब खा रहे होते हैं मन करता है थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। और वही बात है, वो थोड़ा सा ही ख़राब कर जाता है। तो और जिम भी आपको पता है, पैसे भर दिए 6 महीने के, गई मैं कहूँ सिर्फ मुश्किल से 1.5-2 महीने। अब जिम भी ख़त्म ही होने वाला है, टाइम भी। अब तो पैसे भरना ही नहीं हमने दोबारा, क्योंकि हम जाते ही नहीं हैं। ज़्यादा ही होगा तो मन्नू के स्कूल शुरू होंगे ना, तो वॉक शुरू करूँगी मॉर्निंग की बस। वो भी थोड़ा सा एक्टिव रहने के लिए, क्योंकि मैं लेट उठने लगी हूँ। मन्नू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो चला जाता है, उठ के तैयार हो जाता है, खाना लेके नहीं जाता एग्ज़ाम में। क्योंकि 1 बजे घर आ जाता है, कहता मम्मा बस में खाने का मन नहीं करता, सुबह सुबह मन नहीं करता खाने का, जाओ और एग्ज़ाम दे दो, फिर छुट्टी हो जाती है। तो फिर बस में खाने का मन नहीं करता, बच्चे बस में खा रहे होते हैं, वो घर आके ही खाता है आराम से। तो इसीलिए वो लेके नहीं जाता, मेरी नींद नहीं खुलती, मैं उठती हूँ बस तो उसको कपड़े खुद निकाल लेता है, नहा लेता है, तैयार होकर चला जाता है। दूध दे देती हूँ बस उसको सुबह सुबह गर्म करके। बड़ा हो गया ना बच्चा, छोटे बच्चे के साथ ज़्यादा खिचल होती है, उसको तैयार करना। भाई जब छोटा था तो उसके पीछे पीछे भागना पड़ता था, आजा मन्नू नहा ले, प्यार से उसको मनाना पड़ता था। अब तो बड़े बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्री वाला टाइम हो जाता है ना। तो चलो अभी फटाफट आटा गूंद लेती हूँ, हस्बैंड नहाने गए हैं, फिर नाश्ता बनेगा, फिर हो। तो भाई अभी हस्बैंड खाना खा के चले गए हैं और मैं आ गई यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। किचन वाले कपड़े धोने हाथ पे, दूसरे भी कपड़े धोने थे, लेकिन लाइट ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो हाथ वाला काम तो कर ही लेते हैं, मतलब जो हाथ से धुल जाएंगे, किचन वाले कपड़े, डस्टिंग वाले कपड़े। और हमारे पीछे वाले कोई घरों में लाइट है, उनके एसी चलने स्टार्ट हो गए हैं। भाई मेरे को तो पंखे में भी थोड़ी सी, अभी हमने रात को 1 नंबर में पंखा चलाया है और इन लोगों के एसी शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों को कितनी गर्मी लगती है ना। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ, फिर मेड आ जाएगी, डस्टिंग भी करनी है अभी। तो भाई अभी बज रहे हैं 12:30 और मैं आज वीडियो शूट करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट पे। और ये है ड्रीम प्लस ब्यूटी का ब्लश, जिसको मैंने मंगवाया स्मीटन से। इसमें मुझे 3 मिले हैं छोटे मिनी ब्लश। मैं इसको ट्राई करूँगी कैसे है, मेरा बड़ा मन था। मेरे को ऐसी छोटी छोटी क्यूट क्यूट पैकेजिंग ना अच्छी लगती है, तो मैंने मंगवा लिया। और ये मुझे मिला है मेरे ना पॉइंट्स पे, 250 पॉइंट्स पे मिला है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं ना, उसके बाद उसका रिव्यू करना होता है, बताना होता है, स्टार मतलब रेटिंग देनी होती है। फिर हर रेटिंग पे आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। और मैं तो स्मिटन से मंगवाती रहती हूँ, तो मेरे 500 पॉइंट्स इकट्ठे हो गए थे। तो मेरे को ये 250 पॉइंट्स में मिला है। तो ये है ड्रीम ब्यूटी का ब्लश, इसको यूज़ करूँगी। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया और इसके साथ मैं आज अपनी बड़ी वीडियो बनाऊँगी यूट्यूब चैनल की। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शूट करूँ, मैं ना पहले कमेंट पढ़ लेती हूँ। जो मैंने व्लॉग लाइव किया है ना, उसमें कोई कमेंट आता है तो रिप्लाई कर देती हूँ। तो एक बंदे का रिप्लाई आया हुआ है, रिप्लाई नहीं आया उसका, मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम आया हुआ है आज वाले ब्लॉग पे, होली वाले ब्लॉग पे। तो उसने बंदे ने बोला है कि आप हरिद्वार गए थे। हरिद्वार एक पवित्र जगह है जहाँ आपने ना होली खेल के हरिद्वार में गंगा को गंदा कर दिया। तो पहले तो थैंक यू कि आप मेरी वीडियोस देखते हो, ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ तो वही देखो, बात है गंगा को गंदा करने की। हमने होली खेली थी रंगों के साथ, और गंगा मैली नहीं होती है रंगों से। हम पाप धो के आते हैं, हम गंदे गंदे पाप करके वहाँ नहाने चले जाते हैं, तब मैली नहीं होती है। अगर हम होली खेल के चले गए तो गंगा मैली हो गई। ये सिर्फ एक दिमाग की सोच है।
दूसरी बात, वहाँ पे कोई भी ऐसी मनाही नहीं थी कि आप होली नहीं खेल सकते। अगर ऐसी कोई मनाही होती तो वो वहाँ पे ही मना कर देते। सिक्योरिटी थी, इतने सारे लोग थे, पुलिस थी, सब थे। क्योंकि देखो लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो रहती है, ऑलमोस्ट आपको पता होगा, हरिद्वार गए होगे तो ऐसी चीज़ें रहती हैं। कुछ मनाही नहीं थी। हमसे पहले लाखों लोग खेल के जा चुके थे। हम खेल रहे थे, हमारे बाद बहुत से लोग आ रहे थे, खेल रहे थे। आपने वीडियो में भी देखा होगा। मैं तो अपनी दिखाऊंगी ना, लोगों की तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन फिर भी पीछे आगे पीछे आते जाते आप देख ही रहे थे। बहुत से लोग खेल रहे थे और नहा रहे थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब वृंदावन जाते हो, वृंदावन में भी तो कितना ज़्यादा आजकल वो चल रहा है ना। आप किस किस को ऐसे करके रोकोगे। वृंदावन की होली इस बार आपने देखी है, लोगों ने कितनी बदतमीज़ी की है लेडीज़ के साथ। हाय फ़ायदा उठाते हैं भीड़ का, होली का, गलत तरीके से छूना, सब कुछ, इतनी भीड़ का फ़ायदा उठाना। तो भाई ऐसा है, आपका मन चंगा तो घर में गंगा, वही बात हो जाती है। अगर आप अच्छी शुद्धि के साथ गए हो ना, अच्छे मन के साथ गए हो। हम गए थे गंगा मैया के साथ होली खेलने के लिए। ठीक है, आप वृंदावन जाओ या कहीं भी जाओ, वहाँ पे हमने गंगा मैया के साथ होली खेली है। ये कोई हमने कोई वहाँ पे गलत चीज़ नहीं करी, हमने कोई वहाँ पे गलत बिल्कुल भी चीज़ें नहीं करी है। जो था वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लोग पता नहीं क्या क्या करके आते हैं। वही बात है ना, ब्लॉग देख लेते हो तो उसमें एक एक चीज़ की कमियां निकाल के ऐसे बोलते हैं, आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया, वैसे किया, वैसे किया। अब पता नहीं कौन क्या क्या कर रहा है। सारे दूध के धुले तो कोई है नहीं इस दुनिया में, कोई भी नहीं है भैया, कोई भी नहीं है। जो ज्ञान बांटते हैं ना वो भी नहीं है। ये तो अपनी अपनी सोच है, और हमें तो नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो वहाँ पे इतने लोग थे, इतने लोग। आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में, अगर आपने मेरे व्लॉग में ये देखा है कि हमने गंगा को होली खेल के गंदा किया, तो आपने ये भी देखा होगा वहाँ पे इतने लोग थे, इतने सारे लोग थे, और सब होली खेल रहे थे, सब होली खेल रहे थे। विदाउट होली खेले तो कोई वहाँ पे नहाया ही नहीं होगा। हर पर्सन के चेहरे पे रंग लगा हुआ था, हर पर्सन के चेहरे पे। सुबह वहाँ पे फूलों की होली खेली गई थी, बाद में कलर्स की होली खेली गई थी। इवन दैट बहुत सारे पंडित, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे होली खेली है। तो भाई ज्ञानी बाबा आप अकेले ही नहीं हो, और अच्छे बुरे की समझ हर कोई रखता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैंने वहाँ पे गलत कर दिया या कुछ है। ठीक है, आपने मेरे ब्लॉग में देख लिया, आपने अपनी नॉलेज रख दी, मुझे जैसा ठीक लगा मैंने वो किया। तो मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया। दुनिया खेल रही थी, लोग वृंदावन जाते हैं, होली खेलते हैं, फिर यमुना में नहाते हैं। गंगा यमुना ये भी तो सारी पवित्र नदियाँ ही हैं ना, वहाँ सब ठीक चलता है। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, कुछ लोगों को पता ही नहीं, हमें भी नहीं पता था कि लोग हरिद्वार जाते हैं होली खेलने के लिए। ये हमें भी अभी पता चला। और वहाँ पे हमें बहुत सारे लोग मिले हमारे पहचानने वाले, जो बोल रहे थे। एक लेडीज़ तो मुझे मिली, कहती है हम पिछले 10 साल से आ रहे हैं होली वाले दिन। सुबह सुबह हम घर से चलते हैं, खाना वाना बना के होली खेलते हैं यहाँ पहले, फिर नहाते हैं, फिर अपना घर जाते हैं खाना वाना खा के। और पिछले 10 साल से आ रहे हैं। अगर ऐसी कोई मनाही होती तो भाई वहाँ पे कोई परमिशन नहीं देता होली खेलने की, मना कर देते, भगा देते वहाँ से। तो माल की बात करते हो यार, इतने तो बेसमझ हम भी नहीं है कि हम ऐसे काम करेंगे जो गलत चीज़ें हैं। बाकी हर किसी की अपनी सोच है। आपने अपनी राय दी, मैंने अपनी राय दे दी। तो भाई अभी हो चुका है लंच टाइम, पतिदेव आ गए हैं, खाना बनाना पड़ेगा। प्याज काटना है, आजा मन्नी काटिए बेटा। कितने बजे? 3:30 बजे। अच्छा, 3:30 बजे जाता हूँ, 4 बजे जाता हूँ। मुझे क्या पता जा कहाँ रहा है इतने दिनों से। मैं लास्ट टाइम करूँगा खा के। क्या करेगा खा के? रात को नीचे पोटैटो बनाना। हनी चिली पोटैटो, शिमला मिर्च लाए पापा? भूल गया मैं। फिर कैसे बनाऊँ? खुद बनाओ। बन जाओ खुद, बन जाओ, बन सकते हो तो। संडे को बना दूंगी। यार तो 25 किलो आलू आ रखे, खत्म हो जाएंगे। 25 किलो आलू खत्म हो जाएंगे? इस लड़के को पता नहीं क्या वहल हो गया, ये बना दो, वो बना दो। भाई साहब आए पड़े तो बना लो। भाई साहब मैं कैसे बनाऊंगी? शिमला मिर्च नहीं है। शिमला मिर्च आप कह तो रहे हो मैं बच जाऊंगी। क्या बच जाऊंगी? आप अभी तो कह रहे हो मैं बन जाऊँ शिमला मिर्च। मैं नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकते भाई? अभी तो कह रहे थे। अरे कॉस्ट्यूम मंगवा लो शिमला मिर्च वाली, बन जाओ। हाँ, तो अपने आप को फ्राई करूँ? बस खाना है तुझे, है चाहे माँ बन जाए। शिमला क्या कॉस्ट्यूम, बात है बेटा, क्या बात है। कॉस्ट्यूम उन्होंने
आए नहीं एसी वाला? है मन्नू बनवाएगा। एसी वाला आपने आए? जब एसी वाला एसी खोलेगा तब एक वीडियो का कंटेंट आ रहा है मुझे। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं अभी तक बैठ के वीडियोस एडिट कर रही थी। ज़बान तक तो चलाने लग जाती है जब मैं अपने काम के अंदर इतनी मस्त होकर बैठती हूँ ना। तो अभी मैं आई हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए और आज फिर से मेरा मन कर रहा है बर्गर खाने का। तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए। अब मैं जा रही हूँ कपड़े समेटने के लिए और मम्मी यहाँ पे कर रहे हैं पूजा। पापा जी का टीवी चल रहा है इतनी तेज़, तो मम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि भाई मेरे को वीडियो बनाने में दिक्कत होती है, मम्मी को पूजा करने में दिक्कत होती है, इतनी तेज़ साउंड होती है। तो अब मैं चला लेती हूँ अपना टीवी, थोड़ी देर देखेंगे, कोई मूवी शूवी चलाते हैं। आलू उबल जाएंगे, उसको छील के उसको बना के, मतलब मैंने आपके साथ पहले रेसिपी शेयर की थी ना, उसको ऐसे तड़का वड़का लगा के रख दूँगी। फिर हस्बैंड आएंगे, बर्गर लाएंगे, तो फिर उसके अंदर फिलिंग करके खाएंगे। मन कर रहा है चटपटा कुछ खाने का मन कर रहा है। तो यहाँ पे मन्नू ने खाना है बर्गर। तो मन्नू अपनी ड्यूटी निभाते हुए, है ना, नीचे मत गिरा बेटा, ज़्यादा पंखे के नीचे मत लेके बैठ, फिर ये सूख जाते हैं। इधर रसोई में ही लेके इसको मैश करने के लिए आजा। बंद कर दे, मैं एक प्याज काट रही हूँ। मन कर रहा है कुछ चटपट खाने का, भूख लग रही है इतनी ज़बरदस्त। कभी कभी तो ऐसा होता है कि खा लेते हैं ना, उसके बाद भी ऐसा लगता रहता है कुछ खाया ही नहीं है, भूख लगती है। तो भाई यहाँ पे बर्गर नहीं कह सकते इसे, हॉट डॉग का बैटर बन के तैयार है। ये आलू वाला, मतलब हमारा देसी स्टाइल बर्गर बोल सकते हैं, हम ऐसे ही खाते हैं। तो ये बैटर मैंने बना के रख दिया है स्टफिंग के लिए। अब मैं चलती हूँ अंदर, अब हस्बैंड बन लेके आएंगे, तब फिलिंग करेंगे, सॉस वगैरह लगाएंगे, शेजवान लगाएंगे और अपना अच्छे से मक्खन लगा के तल लेंगे और मज़े से बैठ के खाएंगे। तो भाई अभी हस्बैंड तो आए नहीं, तो हम खुद जाके ही ले आए बन। हस्बैंड को टाइम लगेगा तो बोल रहे थे तुम ले आओ, पापा को मम्मी को खिलाओ इतने में, क्योंकि उनको टाइम से खिलाना होता है ना, दवाई खानी होती है पापा ने। तो हमारा क्या है, हम तो लेट सवेर कभी भी खा लेते हैं। तो हम गए एक्टिवा पे और लेके आए। अभी पहले पापा को खिलाते हैं फिर मम्मी को, क्योंकि 9 सवा 9 बजे के आसपास पापा को खाना चाहिए होता है। चल बना दे पहले, वो बाद में कर लेता काम। अरे यार कर रहा हूँ, बना। आलू गरम कर रहे हो इतने में? हाँ तो मेरा तवा भी गर्म हो गया है, दिमाग भी गर्म हो गया है। अरे यार ये मुझे बना के देगा, ऐसे रेडी करके देगा। तो गर्मी के अंदर तो एक गर्मी से रखती है ना, पंखा चला के खड़ी हो रसोई में काम करते हुए, पागल लड़का है क्या तू बेटा? एक बार में 3 जल्दी खड़े जाते हैं। ये ले, इसमें ही नहीं है, इसमें दूसरा चम्मच, इसका चम्मच अलग रख, खराब हो जाएगी। ये इसमें ऐसे करके ना यहाँ रख दियो इसका चम्मच। अगर चम्मच सेम होता तो क्या फर्क पड़ जाता है वैसे? बेटा उसमें गिल्ला चम्मच जाएगा, खराब हो जाएगी, तू समझता नहीं चटनी हर चीज के ना, क्या हो जाएगा ये चीज मुझे अच्छी लगती है। आलू दे दो, उठा के दे रही हूँ यहाँ पे। तो मन्नी तो मुझे बना के दे दे, मैं दादू को खिला दो पहले। इसके लिए चम्मच कढ़ाई गरम लगी। अरे हो गया, चलो ठीक है। चम्मच ये ऐसे पकड़ लेना, चम्मच से निकाल लूंगा। सबर नहीं होता, फिर बीच में हाथ मारने के लिए। तो भाई यहाँ पे साहब जी बना रहे हैं अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी। मैं नहीं पीऊँगी, हैवी हो जाता है भाई, गंदी आदत। रात को रोज मीठा जरूरत से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। मैंने आपको मना किया था ना कि आप भी नहीं पियोगे। तू नहीं पीती तो मैं भी ना पीऊँ। मत पियो यार, या तू ना हमें पीनी है। अरे इसमें निकाल के रख देना, पूरा पिघल जाएगा। थोड़ा सा ना चीनी नहीं पिघलेगी, थोड़ा सा दो, नहीं पूरा भर दे जितना डालने होता है एक गिलास में। बस 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 बस, बहुत इतना ही बन जाएगा इसी में। अभी मैं धो रही हूँ बर्तन और कल सुबह के लिए चने भिगोने हैं। भीगे हुए होते हैं ना तो सही बन जाते हैं, सुबह सुबह बन जाते हैं।
नहीं भी क्यों होते ना तो ज़्यादा विसल दिलवानी पड़ती है। और मैं हमारे घर पे पापा जी है ना बहुत ज़्यादा गले हुए छोले खाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। इवन दैट वो तो कुछ छोलों को ना जो ब्लैक चने होते हैं ना उसको मिक्सी में ग्राइंड भी करा लेते हैं, उनको इतना ज़्यादा गला हुआ चाहिए और मुझे चाहिए नॉर्मल। मतलब हमारे घर में ना खाने पीने की चॉइस ना मेरी आज तक मैच नहीं हो पा रही है। आप मानोगे ससुराल में बहुत सारी चीज़ों में बट फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ तो बहू को ही करना पड़ता है ना कि चलो जैसे बन रहा है खा लो। क्योंकि मैं बनाती हूँ तो पापा जी को पसंद नहीं आता, वो बनाते हैं तो मुझे पसंद नहीं आता। मैं सोचती हूँ छोड़ परे, तो करते हैं भाई। बहुत चीज़ों पे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, एक लड़की को ज़्यादा करनी पड़ती है शादी के बाद ना, हर चीज़ों को लेके, अपनी चॉइस को लेके, अपनी पसंद नापसंद को लेके। यही ससुराल होता है और यही चीज़ें ना लड़की को सिखाई भी जाती है बचपन से। लेकिन आज की लड़कियां नहीं सीखती ये चीज़ें। आज की लड़कियां तो बोलती हैं भैया सीधी सी बात है, हम ऐसे ही रहेंगे, हमारे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो हम अलग हो रहे हैं, नहीं तो वैसे ही अलग हो जाती हैं शादी के बाद। 2 मिनट लगता है रिश्ता तोड़ने में। ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं, नाम नहीं लूँगी मैं किसी का, हमारे नॉन में भी बहुत सारे हैं भैया। महीना भी नहीं टिकती हैं शादियाँ और टूट जाते हैं रिश्ते। रीज़न कोई भी हो, कॉम्प्रोमाइज़ नाम की कोई भी चीज़ नहीं है किसी में, ना लड़की में ना लड़के में। ऐसे ही चलता है भाई। लड़कियाँ रोक टोक बर्दाश्त नहीं करती और हमारी तो चलो अब शादी को 15 साल हो गए, अभी भी हम बहुत तरह की रोक टोक बर्दाश्त करते हैं, बहुत तरह की। हिम्मत नहीं होती किसी को कुछ कहने की, किसी को कुछ बोलने की। लेकिन अब जो लड़कियां शादी कर रही है ना, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, जमाना बहुत बदल गया। चलो जी, जब आज यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आगे भी निकल जाएंगे अब तो हमारे। लेकिन आजकल की लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी तो हम भी हैं, लेकिन आजकल की लड़कियां ज़्यादा पढ़ी है ना तो वो सोचती है हम बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं मॉडर्न। धो लेती हूँ बर्तन और फिर करेंगे आराम। आपको मेरी आज की